एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कथित तौर पर भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने तर्क दिया है कि सरकार का आईटी एक्ट के तहत कंटेंट ब्लॉकिंग कुछ खास धाराओं से भारत में उसकी ऑपरेशनल क्षमता प्रभावित हो रही है। एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ दायर अपनी याचिका में आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b को चुनौती दी है। कंपनी का कहना है कि सरकार इस धारा का इस्तेमाल करके एक समानांतर कंटेंट ब्लॉकिंग सिस्टम बना रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के 2015 के श्रेयस सिंघल फैसले का उल्लंघन करता है। इस फैसले में कहा गया था कि कंटेंट केवल किसी सक्षम अदालत के आदेश या फिर आईटी एक्ट की धारा 69(a) की तय प्रक्रिया के तहत ही ब्लॉक किया जा सकता है। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक धारा 79(3)(b) के तहत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अवैध कंटेंट हटाना या उसकी पहुंच बंद करनी होगी अगर उसे कोर्ट के आदेश या सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए जानकारी मिलती है। ऐसा न करने पर 36 घंटे के भीतर उस प्लेटफॉर्म की सेफ हार्बर सुरक्षा खत्म हो जाएगी, जिससे वो भारतीय दंड संहिता समेत अन्य कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है। मंत्रालय ने 3 नवंबर 2023 को इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश भी जारी किया था। रिपोर्ट बताती है कि इस पर एक्स ने कोर्ट में कहा कि सरकार को इस धारा के तहत कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर रही है और धारा 69(a) के सुरक्षा प्रावधानों को दरकिनार कर रही है। बता दें कि आईटी एक्ट की धारा 69(a) सरकार को ये अधिकार देती है कि देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को 2009 में बनाए गए आईटी ब्लॉकिंग नियमों के तहत कंट्रोल किया जाता है, जिसमें ब्लॉकिंग आदेश जारी करने से पहले एक समिति समीक्षा करती है। सरकार पहले ही इस कानून के तहत कई ऐप्स और गेम्स को भी ब्लॉक कर चुकी है। रिपोर्ट आगे बताती है कि एक्स ने सिर्फ गलत तरीके से जारी किए गए ब्लॉकिंग आदेशों से सुरक्षा की मांग नहीं की, बल्कि उसने सहयोग पोर्टल से जुड़े मुद्दों पर भी आपत्ति जताई है। ये पोर्टल इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C ने बनाया है, ताकि धारा 79(3)(b) के आदेशों को लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। 18 मार्च को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति नाग प्रसन्ना ने कथित तौर पर कहा कि अगर सरकार एक्स के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाती है तो एक्स दोबारा कोर्ट का रुख कर सकता है। हालांकि सरकार ने कोर्ट में ये साफ किया कि एक्स के सहयोग पोर्टल से न जुड़ने पर उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।